हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी 24 में। यहाँ हम आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं की विधिवत तैयारी करवाते हैं। आज मैंने सामान्य हिंदी से एक टॉपिक लिया है जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे कि यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, जैसे कि एसएससी वगैरह, इन परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम है बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आज हम आप लोगों को डीपली बताएंगे। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग कहाँ लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। देखिए बच्चों, सामान्य हिंदी का जो हमने आज टॉपिक लिया है वो कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप यूपी टेट तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट में भी उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक आता है। एस टेट, सुपर टेट में भी आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आता है, यूपीएसआई में और एसएससी के जितने एग्ज़ाम होते हैं सभी में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है बच्चों? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है बच्चों समीप या पास, मतलब कि कोई वस्तु या कोई चीज़ है समीप या पास। क्या उप का अर्थ क्या होता है? समीप या पास। सर्ग का मतलब होता है बच्चों रचना, मतलब किसी शब्द की रचना करना, या पास में जुड़कर, मतलब जो शब्द उप आएगा उसके पास में जुड़कर किसी नए शब्द की रचना करना। ठीक है बच्चों, चलते हैं। क्या बताया गया उपसर्ग के बारे में? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब कोई शब्दांश है जो मतलब किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दें, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे कि बच्चों नंबर 1 दिया संस्कृत में उपसर्ग। बच्चों संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने? 22। संस्कृत में टोटल कितने उपसर्ग होते हैं? 22। तो बताते हैं, जैसे कि अति, अधि, अनु, नी, प्रति, परि। जिस संस्कृत के कुछ हमने उपसर्ग लिए हैं उनके हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं वो कैसे हो। अति, जैसे अति अत्यधिक, अतिरिक्त। क्या? अत्यधिक, अतिरिक्त। जैसे कि जैसे अत्यधिक दिया गया आपको, इसमें पूछा गया है कौन सा उपसर्ग है, तो आप बच्चों क्या करके देख सकते हैं, इसका संधि विच्छेद करके देख लो आप। जैसे कि अत्यधिक है, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधन धिक। ठीक है बच्चों, क्या? अतिधन धिक, अत्यधिक। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? अत्यधिक। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा बच्चों? अति। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब देखिए अधि से क्या बनता है? अधिकार। ठीक है बच्चों, अधि से अधिकार बना। अधिकार का देखो शब्दांश और उसका अर्थ चेंज हो गया। अधि आगे लगने से कार में अगर आपने अधि आगे लगा दिया तो पूरा शब्दांश चेंज हो गया। क्या हो गया? अधिकार। ठीक, जैसे अनु, जैसे कि आपने शासन चीज़ अलग हो गई, शासन, उसमें आपने उपसर्ग जोड़ दिया आगे अनु, तो क्या हो गया? अनुशासन। शब्द भी चेंज हो गया, उसका अर्थ भी चेंज हो गया। अब नेक्स्ट जैसे कि नी, जैसे कि डर है, एक डर हो गया और डर में निडर हो गया। जैसे नी जोड़ दिया हमने उपसर्ग तो निडर हो गया। निडर से मतलब वो डरता नहीं है, डर तो मतलब कि डरता है, उसे डर लग रहा है, तो क्या हो गया? निडर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे प्रति, जैसे प्रत्यक्ष, प्रत्येक। जैसे आपको अगर बच्चों प्रत्यक्ष दिया है इसमें और प्रत्येक दिया है इसमें, आपसे पूछा गया है ना कि आप इसमें उपसर्ग बताओ, तो आप कैसे बताओगे? प्रत्यक्ष दिया, जैसे कि प्रत्यक्ष दिया है, आप इसका संधि विच्छेद करके आप इसको बड़ी इजी वे में बता सकते हैं कि इसमें उपसर्ग क्या होगा। जैसे कि परि दिया है, परि से पर्दा बन गया, परिवार बन गया, वार में परि जुड़ गया, क्या बन गया? परिवार। जो सीधा सीधा अर्थ चेंज हो गया, वार में परि जुड़ गया। वार का मतलब क्या होता है? दिन, और परि जुड़ गया तो क्या हो गया? परिवार। सीधा अर्थ चेंज हो गया, क्या हो गया? परिवार एक। ठीक, जैसे कि हिंदी में बच्चों, हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो 13 होते हैं। 13 उपसर्ग हिंदी में कितने होते हैं? 13 उपसर्ग। जैसे कि आ दिया गया, टल में आ जोड़ दिया, क्या हो गया? अटल। ठीक, अन, मोल में अन जोड़ दिया, क्या हो गया? अनमोल। जैसे कि भर दिया, जैसे कि उपसर्ग, तो भर के क्या क्या एग्जाम्पल बताए हमने यहाँ पे? भरपेट और भरपूर। ठीक है, पेट अकेले, जैसे कि पेट है, पेट में भर जोड़ दिया, क्या हो गया? भरपेट, मतलब कि मैंने भरपेट भोजन किया है। ठीक, जैसे कि भरपूर, जैसे कोई चीज़ पूरी नहीं है, पूर, तो उसमें भर जोड़ दिया तो क्या हो गया? भरपूर। जैसे बिन,
जैसे कि बिन बादल, जैसे हम लोग कहते हैं ना बिन बादल पानी बरस रहा है, तो क्या, जैसे कि बादल में बिन जोड़ दिया तो क्या हो गया बिन बादल, सीधा मतलब कि उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है उपसर्ग जोड़ने से। जैसे अध दिया गया है, अध, जैसे अधपका बोल दिया, कोई चीज़ है जो आधी पकी हुई है, जैसे कि मैंने खाना बनाया, सब्जी बनाई है, अगर सब्जी आधी पकी हुई तो हम उसको क्या बोलते हैं, अधपका है ये भोजन, अधपका है ये भोजन, तो क्या अधपका। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय कौन कौन से हैं और क्या है, प्रत्यय के बारे में हम आपको अभी बताएंगे डिटेल से। तो बच्चों हम पढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग मैंने करा दिया इससे पहले। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उस शब्दांश का अर्थ बदल दें, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। बच्चों जो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या बच्चा हमारा टॉपिक, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है बच्चों, देखो प्रत्यय के बारे में क्या बताया गया है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, अंत मतलब लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब कोई शब्दांश है, उसमें कोई शब्द मतलब कि अंत में या आखिरी में जुड़ गया और उस शब्द का मतलब कि अर्थ बदल गया, उस शब्द का क्या, उस शब्द का अर्थ बदल गया, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। जैसे कि बच्चों मैंने लिया खिलाड़ी, खेल धन आड़ी, खेल क्या हो गया, खेल तो खेल होता है, ये तो एक मतलब शब्द है, एक आड़ी जुड़ गया उसमें, तो क्या हो गया खिलाड़ी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जैसे कि सब्जी वाला, मैंने एग्जांपल लिया सब्जी वाला, सब्जी में वाला जुड़ गया, क्या हो गया सब्जी वाला, अर्थ बदल गया, सब्जी वाला मतलब सब्जी बेचने वाला। खिलाड़ी, खेल धन आड़ी मतलब खिलाड़ी, मतलब खेल को खेलने वाला, क्या हुआ खिलाड़ी। तो बच्चों प्रत्यय जो है ना, प्रत्यय के कुछ भेद भी हैं या कह सकते हैं हम प्रकार। प्रत्यय बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा कौन सा, तदित प्रत्यय। ठीक है बच्चों, तो हम बताते हैं एक एक करके आपको कृत प्रत्यय क्या होता है और तदित प्रत्यय क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे हम आपको, इसके एग्जाम्पल भी देंगे, ये कैसे एग्जाम में आते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। जैसे कि कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो क्रिया या धातु के साथ लगाए जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो क्रिया या धातु के साथ लगाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। जैसे कि लड़ाका, लड़ाका, लड़ आका। बच्चों देखो धातु क्या होता है, इसमें हम लड़ाका दिया गया है, लड़ाका, तो लड़ क्या हो गया धातु, और लड़ से क्या बनता है, लड़ना। लड़ना क्या हो गया बच्चों, क्रिया, मतलब कि जैसे कि हम किसी लड़ रहे हैं तो लड़ना, क्या बोलेंगे हम, लड़ना। ठीक है। और लड़ाका मतलब कि मैं एक लड़ाका हूँ, इसलिए किसी से लड़ रहा हूँ या लड़ना चाहता हूँ, तो धातु क्या हुई, लड़, लड़ना क्या हुआ, क्रिया। ठीक है। जैसे कि पढ़ाई, पढ़ाई में पढ़ क्या हुआ, धातु, और आई जुड़ गया, क्या हो गया बच्चों, पढ़ाई। पढ़ाई क्या बन गया, एक प्रत्यय शब्द। ठीक है बच्चों। जैसे भुलक्कड़, भुलक्कड़ में भूल धन अक्कड़, अक्कड़ क्या है बच्चों, ये प्रत्यय है, और भूल में जुड़ गया, क्या बन गया, भुलक्कड़। एक नया शब्द बन गया ना, जिसका अर्थ भी बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे घटिया, घट धन या, क्या हो गया, घटिया। ठीक है बच्चों। घटिया में ना जोड़ दो, क्या हो जाए, घटना। जैसे पढ़, पढ़ना में ना जोड़ दो, पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, और पढ़ क्या है, एक धातु है बच्चों। जैसे भूलना में ना जोड़ दिया तो क्या हो गया, भूलना। अक्कड़, अक्कड़ उसमें जुड़ गया तो क्या हो गया, भुलक्कड़। भुलक्कड़ क्या हो गया, एक शब्द हो गया जो जिसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे कि अब आया नेक्स्ट क्या हमारा, चिकनाहट, चिकनाहट, चिकना प्लस आहट, क्या हो गया, चिकनाहट। ठीक है। चलता, चल धन ता, जैसे चल में ना जोड़ दिया, चलना, चलना क्या हो गया, एक हमारी क्रिया हुई, और चल क्या हुआ, धातु हुई, क्या हो गया, चलता। जैसे कि अब आया बहाव, बहा धन आओ, मतलब कि बहाव, बहना, बहना क्या हो गया, इसमें बह, बह तो क्या हो गया, बह हुआ, एक धातु, और ना इसमें जोड़ दिया, वो क्या हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों। बह धन आओ, क्या हो गया, बहाओ, मतलब कोई चीज़ बहाओ, बह रही है, मतलब कि भाव में चल रही, भाव मतलब फिलो में। बच्चों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देख कर, देख धन कर, देख क्या हुआ, ये एक क्रिया होगी, ये एक धातु होगी, सॉरी बच्चों, ये क्या होगी, धातु, और देख में ना जोड़ दिया, देखना, तो देखना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई। जैसे कि दिया गया लिखावट, लिखावट में क्या हुआ, लिख धन आवट, लिख क्या हो गई, धातु हो गई, और ना जोड़ दिया इसमें लिख में, तो वो क्या हो गया, क्रिया। क्या शब्द नया बन गया, लिखावट। लिखावट क्या हो गया, एक नया शब्द हो गया, उसका अर्थ भी बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे कि मिलावट और सजावट, मतलब कि इसका मतलब सीधा कृत प्रत्यय बच्चों क्या होता है, कृत प्रत्यय मतलब कि
कोई मतलब धातु है, धातु में ना जोड़ने पर नए शब्द की प्राप्ति हो, जो नया शब्द बने। जैसे लिखना है, जैसे कि लिखावट है, लिख क्या हो गया, एक धातु हो गया बच्चों, और लिख में ना जोड़ दिया, ये एक क्रिया हो गई। क्रिया के साथ मतलब कि कोई प्रत्यय जोड़ा जाए और नया शब्द बन जाए, उसका अर्थ चेंज हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम, कृत प्रत्यय। तो बच्चों मेरा नेक्स्ट दूसरा नंबर बचा हुआ है, क्या है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, देखो बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ और विशेषण में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, उनको क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। जैसे कि लकड़हारा, एग्जाम्पल क्या दिया है, लकड़हारा। लकड़हारा क्या हुआ, लकड़ी प्लस हारा, तो लकड़हारा एक नया शब्द बन गया बच्चों। और लकड़ी क्या हुआ, एक संज्ञा है। लकड़ी क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में जुड़ के प्रत्यय हारा जुड़ गया तो क्या बन गया, लकड़हारा। ठीक है। जैसे कि सुनार है, जैसे कि सोना क्या है बच्चों, एक संज्ञा है, और आर जुड़ गया एक प्रत्यय उसमें, तो क्या बन गया, सुनार। क्या बन गया, सुनार। जैसे रसोइया है, रसोई क्या है, एक संज्ञा है, और प्लस या उसमें जुड़ गया, क्या बन गया, रसोइया। रसोइया मतलब क्या हुआ, खाना बनाने वाला। जैसे लालच है, लालच क्या हुआ, लालच एक संज्ञा शब्द है और इसमें ई जुड़ गया तो क्या हो गया, लालची। क्या हो गया, लालची। एक नया शब्द बन गया, इसका अर्थ भी बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे क्या है, लालची दिया, जैसे कि लालची। अब लालची में आपसे पूछा गया ये कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, तो आप क्या इसका पहले संधि विच्छेद करोगे, क्या, लालच प्लस ई, क्या हो गया, लालची। अब लालच है, लालच में लालचना ना जोड़ दो तो लालचना हो गया, तो लालचना कोई शब्द तो है नहीं बच्चों, तो ये क्या होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। जैसे ये दिया पंडिताई, पंडिताई में क्या, पंडित प्लस आई। पंडित क्या हुआ, पंडित एक संज्ञा हो गई, और पंडित में जैसे कि ना जोड़ दो, पंडितना, तो पंडितना कोई शब्द तो हुआ नहीं बच्चों, ना इसका कोई अर्थ है इस शब्द का, पंडितना का, तो ये क्या हुआ, तद्धित प्रत्यय हुआ, पंडिताई। जैसे चचेरा, जैसे बच्चों चचेरा दिया गया, चचेरा संधि विच्छेद आप ऐसे तो करो नहीं, चच धन एरा, ऐसे तो करोगे नहीं, तो चचेरा शब्द जो है ना वो किससे रिलेटिव है, चाचा से रिलेटिव है, तो इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, चाचा धन एरा, ऐसे। तो चाचा धन एरा, चाचा संबंधित है सब, चचेरा भाई, मतलब जो चचेरा भाई, चचेरी बहन बोल दी हमने जैसे कि, तो चाचा में जैसे कि हमने ना जोड़ा, चाचा ना, इसका तो कोई शाब्दिक अर्थ निकल ही नहीं रहा चाचा ना का, तो ये क्या होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। जैसे कि दिया ननिहाल, ननिहाल का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हुआ, नानी प्लस हाल। हाल क्या है, हाल एक प्रत्यय और नानी में जुड़ गया, ननिहाल हो गया, तो ननिहाल क्या हुआ है बच्चों, ननिहाल का अर्थ ही बिल्कुल चेंज हो गया। ननिहाल मतलब कि नानी का घर, जहाँ पे हम लोग जाते हैं वो होता है नानी का घर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ननिहाल। जैसे कि भांजा है, भांजा दिया गया है तो क्या होगा, भांजा किससे रिलेटिव है, भाई से रिलेटिव है, तो भ्राता प्लस जा, क्या हो गया, भांजा। भ्राता एक भाई, ये भाई क्या है, संज्ञा है, और जा जुड़ गया, क्या हो गया, भ्राता। बच्चों आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया उपसर्ग और प्रत्यय, जो मतलब कि हिंदी सब्जेक्ट का उपसर्ग और प्रत्यय जो टॉपिक है ना, वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिस परीक्षा में सामान्य हिंदी आती है, इससे आपको 1 या 2 नंबर ज़रूर देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो बच्चों आप हमारे चैनल को अगर लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, जो भी नया आएगा वो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इससे रिलेटिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।